So, welcome all of you to today's question answer session of this weekly mastermind class। और मैं अब आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूं। और मैं सवाल एक्चुअली कुछ सवाल यहाँ आ गए तो उनका जवाब दे दूं, फिर आप सवाल पूछते रहना, ठीक है, एक एक करके। पूजा पूजा गुलेरिया पूछ रहे हैं कि सर फेस के दाग धब्बे ठीक करने के लिए रेकी से कैसे हेल्प ले सकते हैं। देखो, एक तो आप पूरा ओवरऑल जो हीलिंग कर रहे हो उसमें आप मणिपुर चक्र की भी हीलिंग कर रहे हैं। तो मणिपुर चक्र मतलब पेट आपका साफ रहेगा, मणिपुर चक्र बैलेंस होगा, स्किन के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ स्किन के लिए कुछ करें, चेहरे के लिए, तो आपका हाथ जगन्नाथ, जब भी टाइम मिले अपने चेहरे पर हाथ रख के हीलिंग कर लें। आराम से आंख पे हाथ रखो, गाल पे हाथ रखो, और अपने आप को चेहरे पर देखकर, आईने में देखकर अप्रिशिएट करो। बोलो आई लव यू यार, क्या बढ़िया दिख रहे हो यार। अपने आप से प्यार करो, ठीक है। ठीक है। और अपनी हीलिंग ऐसे करना है, बस कुछ नहीं करना, हाथ ही लगाना है। ठीक है। आपको अगर चौकुरे पता चल गया फर्स्ट वीक में, तो हाथ में चौकुरे बनाइए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार चार चार, ये आपके कोर्स में है। और आपको दूसरे हाथ में भी सेम करना है। और जब आपके हाथ चार्ज हो जाए चौकुरे से, उस हाथ को जहां रखोगे, अब रेकी एनर्जी बहुत ही पावरफुली निकलेगा। इसको आप आराम से बैठ के भी कर सकते हो, आप चाहे तो बेड में लेट के भी कर सकते हो। आराम से करो। कोशिश करो कि अगर बस टाइम है, समय है, जगह है, लेट के करो। लेटे लेटे जब करते हो ना, तो बॉडी रिलैक्स हो जाता है और अच्छी हीलिंग होती है। तो कोई ये ना सोचे कि बैठ के करना पड़ेगा। आज एक ने किसी ने कॉल किया, बोले कि सर मैं बेड रिटर्न हूँ, अब मैं बैठ के तो नहीं कर सकती। मैं बोला किसने कहा कि बैठ के करना पड़ेगा, सोते सोते करो ना। जब आप ठीक हो जाओ, बैठने लगो, दौड़ने लगो, वो बात की बात है। अभी आप नहीं बैठ सकते तो लेटे लेटे करो बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप अपने फेस की हीलिंग करो। अगर आप पानी वाटर चार्जिंग यूज करना चाहते हो, तो पानी को चार्ज करो, कटोरी में ले लो, गिलास में ले लो, और उस पानी से अपने चेहरे को साफ करो। ठीक है। अगर आप चाहो तो पूरे बाल्टी भर के पानी को भी चार्ज करके उससे नहा सकते हो। आपकी स्किन में ग्लो आएगा, चेहरे पर ग्लो आएगा, करके देखिएगा। हालांकि मेरे चेहरे पे उतना ग्लो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ आई लव यू यार, पूरन तू तो ग्रेट है, ऐसा बोलता रहता हूँ। ठीक है। अप्रिशिएट करो अपने आप को यार, बढ़िया कर रहे हो, क्या दिक्कत है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर फॉर अमेजिंग सेशन, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेकी। सरीना खान, तो ये आज फर्स्ट टाइम आई है, कहाँ से नंबर मिला पता नहीं इनको। लिंक तो मैंने सिर्फ आरएमपी स्टूडेंट्स को दिया था, बट आप आई हैं। तो मेन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ रेकी इज रेकी लेवल 1। यहाँ पे सबसे पहले आपका अट्यूनमेंट होता है। एक अट्यूनमेंट नाम का सिस्टम है, प्रोसेस है। जब आपके अंदर उस डोरमेंट पड़े हुए एनर्जी को या पावर को रीएक्टिवेट किया जाता है, जिसके तुरंत बाद ही आप रेकी हीलर बन जाते हैं। जब भी आप बोलते हो हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, तो वो जो अंदर पावर एक्टिवेट हुआ है, वो एक ट्रांसमीटर की तरह होता है। वो यूनिवर्स में यू नो एक इमीडिएटली सिग्नल भेजता है कि पूरन को रेकी चाहिए, रेकी आ जाओ। और रेकी ब्रह्मांड से आकर आपके सहस्त्र चक्र से एंटर कर आपके हाथों से निकलती। कितना टाइम लगेगा, कितने दिन, कितने घंटे लगेंगे, नहीं, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। जैसे ही बोलोगे वैसे ही सोचोगे, हाथ रखना शुरू किया, रेकी निकलनी शुरू होगी, क्योंकि यूनिवर्स से आता है। ये फर्स्ट स्टेज है जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। ये सेल्फ हीलिंग टच हीलिंग है, राइट। इसी हीलिंग को आप दूसरों के लिए करेंगे तो हीलिंग अदर्स बोलेंगे टच करके ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे, तो द नीड ऑफ टचिंग विल बी टोटली गॉन, क्योंकि आपको विदाउट टचिंग डिस्टेंस हीलिंग आ जाएगा। आप आंख बंद करके बैठेंगे, दुनिया में किसी से भी कनेक्ट करेंगे और उसको हीलिंग दे सकते हो। उसे उसे अपने लिए फेवरेबल बना सकते हो, उसको उसको पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हो, आज की ओपन ओपन प्रेयर कर सकते हो, उनसे रिश्ता बेटर बना सकते हो, प्लस उसकी दर्द बीमारी तकलीफ हील करके ठीक कर सकते हो। कहाँ से, अपने घर से, आराम से। कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट मैक्सिमम, इतने में पूरी हीलिंग हो जाएगी। आधे घंटे में पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हो। तो पहला स्टेज क्या है, रेकी लेवल 1, टच हीलिंग। सेकेंड स्टेज क्या है, डिस्टेंस हीलिंग विदाउट टचिंग, प्लस मैं मंत्र शक्ति भी सिखाता हूँ, मंत्र चैंटिंग सिखाता हूँ। मनी मन मंत्र बोल रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया। और मंत्र के लिए ये भी बता दूं, ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है, संस्कृत का मंत्र नहीं है, कोई धार्मिक मंत्र नहीं है। ये रेकी से रिलेटेड दो शब्द हैं, दो सिंबल के नाम है, और उसको हम जब चैंट करते हैं, और ये तभी काम करेगा जब कोई रेकी मास्टर आपको वो पर्टिकुलर चीज, जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल करेगा कि ये मंत्र के रूप में काम करेगा, तभी काम करेगा सही तरीके से। और जो आरएमपी स्टूडेंट्स है उसको मैं ये सिस्टम देता हूँ अट्यूनमेंट पे, और उससे ही मैनिफेस्टेशन होता है, जिसको हम इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन बोलते हैं।
ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, रेकी लेवल 1, उसके स्टेज के बाद क्या होगा, सेकंड लेवल, उसके बाद थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल। ओके ना सर, मुझे एक वीक हो गया है, आज मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, कल से सेकंड वीक स्टार्ट है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस। हाँ, बढ़िया गाइडलाइंस दूंगा ना मैं। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने अपने वर्क बुक को देखना चाहिए। जो वर्क बुक मैंने आपको प्रिंट आउट निकलवाया है, उसमें वीकली प्रोग्राम लिखा है। फर्स्ट वीक में ऐसे ऐसे कर लो, सेकंड वीक में आप चौकुरे करो, थर्ड वीक में आपको सेहकी करना है, मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करना है, मंत्र चैंटिंग करना है, और चौथे हफ्ते में आपको डिस्टेंस हीलिंग करना है। तो मार्गदर्शन में क्या बोल रहा हूँ कि आप सेकंड मॉड्यूल देख लीजिए, और एवरी टाइम मत पूछना कि सर आप थर्ड में जाए क्या, फोर्थ में जाए क्या, नहीं। आपको एक साथ पूरा पैकेज दिया है, एक महीने का 4 मॉड्यूल्स, आप बैक टू बैक अपना करते जाओ। अगर आप चाहो तो एक ही हफ्ते में चारों मॉड्यूल्स देख लो, एक ही हफ्ते में सारी प्रैक्टिसेस करना शुरू करो, आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश ये करो कि स्टेप बाय स्टेप 4 हफ्ते में ये सारी प्रोसेस करो, और सिर्फ 4 हफ्ते में आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, और दुनिया भर में लोगों की दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर कर सकते हो। कितने दिन में, ओनली 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 30 डेज में। तो आप कीजिए, सेकंड वीक कीजिए, थर्ड वीक कीजिए, फोर्थ वीक कीजिए, सब कुछ आपके वीडियोस में है और वर्कबुक में मैंने बताया है। वाटर चार्जिंग कैसे करेंगे, देखिए वाटर चार्जिंग का सिंपल फंडा है। नंदलाल जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो वीडियो मैंने बनाया आपके लिए है, आप ही ने कोर्स लिया है। तो उसमें फर्स्ट वीक में फर्स्ट मॉड्यूल में ही वाटर चार्जिंग बताया, द साइंस ऑफ वाटर क्रिस्टल, एक पूरा चैप्टर है, पूरा देखिएगा। और फिर मैंने वाटर चार्जिंग कैसे करना है बताया। वाटर की क्वालिटी ये है कि ये हमारे थॉट्स और इमोशन की वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर लेता है। आपने सिंपल गिलास के पानी को अपने टेबल पर रख लो, या ऐसे हाथ पे रख लो, या फिर पहले क्या करना, रेकी का आह्वान कर लो, हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो। अगर आपको चौकुरे पता है तो दोनों हाथ में चौकुरे बनाओ, गिलास को अपने हाथ में ले लो, हल्का से इसे ऐसे ढक लो या साइड से पकड़ लो, मैं ढक रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अफर्मेशंस बोलो जो आपको चाहिए, क्योंकि हमें 2 से 3 मिनट इसे चार्ज करना है। तो आप अपने लिए क्या चाहते हो दिन भर, मैं पूरा दिन पॉजिटिव हूँ, मैं पूरा दिन खुश हूँ, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिन भर प्रोटेक्टिव हूँ, मैं बहुत खुश रह रहा हूँ, सभी लोग मुझसे खुश हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी आपको चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। ओके, ये सब कुछ बोलते हुए आप पानी को चार्ज करो, कितना, 3 मिनट कर लो, और उस पानी को पी लो। एक गिलास किया तो तभी पी लो, एक बोतल करो तो दिन भर पी लो। वाटर चार्जिंग का सिंपल मतलब है कि आप अपने थॉट्स एंड इमोशंस की एनर्जी को पानी में डाल रहे हो, और उसमें आप अफर्मेशंस कॉपी में लिख सकते हो, एक कॉपी में लिख लो पूरा अफर्मेशन, और उसे 3 3 बार बोलते हुए पूरा पानी को चार्ज कर लो, और वो पानी चार्ज होगा, और उसे यूज करो। कहाँ मिलेगा इसका वीडियो, आपके फर्स्ट मॉड्यूल में मिलेगा, तो प्लीज वीडियोस देखिएगा। उसके बाद भी ना मिले तो फिर आप सवाल जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैंने आंसर दे दिया। सर, कोर्स स्टार्ट करने या लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद शक्तिपात देंगे, कृपया क्लियर कीजिए। मनोज कुमार धुर्वे। धुर्वे, आपको जब मैंने कोर्स दिया आज, तो आपको याद होगा कि मैंने ना आपको कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि पहले ये वीडियो देखो, आप ये वर्कबुक निकालो, ये पर्टिकुलर ओम म्यूजिक डाउनलोड करो, और ये भी बताया कि शक्तिपात लेना है, सबसे पहले अटूनमेंट पहले लिया जाएगा, अटूनमेंट लेने के बाद ही बाकी काम करना है। पहले पूरा अटूनमेंट ले लो, उसके बाद हीलिंग कैसे करना है फर्स्ट मॉड्यूल में मिलेगा, तो फिर फर्स्ट मॉड्यूल से वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अट्यूनमेंट लेना है, और उसके लिए मैंने बोला वर्क बुक तैयार करके दिखाइए, मैंने फोटो भी भेजा है, ऐसे फोटो भेजना है, ठीक है। कोमल सोनी, सर किसी को हील करने के बाद क्या हैंड वॉश करना होता है। देखिए, आपने अगर चौकुरे सीखा है, तो चौकुरे सिंपल से हैंड सैनिटाइजर है। जैसे हमने सैनिटाइजर यूज किया ना, वो हैंड सैनिटाइजर जो हमने कोविड में यूज किया, वो केमिकल है, वो केमिकल आपके अंदर जा रहा है, आपको हर बार लगाते हो तो आपके हाथ में वो केमिकल लग रहा है, और स्किन से आपकी बॉडी में जाता है, वो कैंसरस है, उसको यूज नहीं करना। अब हमारे पास कौन सा सैनिटाइजर है, चौकुरे। चौकुरे बना दो, हाथ चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई। हो गया, हैंड सैनिटाइजर से हैंड पूरी तरह से सैनिटाइज हो गया। हाँ, अगर आपके पास पानी है तो हाथ धो लो, हाथ धो लो, ऐसे हाथ धो सकते हो, यहाँ तक हाथ धो सकते हो, अच्छा रहेगा। अगर है पानी, साबुन है तो साबुन भी लगा लो। लेकिन अगर आपने प्रोटेक्शन लिया है, चौकुरे का प्रोटेक्शन लिया हुआ है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन व्यवस्था है तो हाथ धो लो, व्यवस्था है तो साबुन से
पूरा हाथ धो लो, लेकिन अगर नहीं है कोई बात नहीं, चौकुरे से प्यूरिफाई कर लो, काम करेगा। क्लियर हो गया? सर बॉडी पेन में कहाँ हीलिंग करना है? जहां दर्द है वहां कर लो, जहां पेन हो रहा है। या फिर पेन किलर का इफेक्ट सुनो, जब हम पेन किलर खाते हैं, जो भी पेन किलर खाते हैं, वो दर्द को कम नहीं करता, वो हमारे ब्रेन में सिग्नल देता है तुमको दर्द नहीं हो रहा। तो यह ब्रेन से सारा गेम है। तो आप बॉडी पेन को कम करने के लिए अपने दिमाग में हीलिंग करो। ठीक है? बाकी ये जो बॉडी पेन हो रहा है, ये आपको सिग्नल दे रहा है कि आपका बॉडी जो है डिस ईज में है, वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। और उसी के लिए रेकी एंड माइंड पावर सीखा है। तो प्लीज रेकी एंड माइंड पावर को करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। कब तक करें? जब तक आपको ये बॉडी पेन होना बंद ना हो जाए। पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर कहीं पे ऐसी दिक्कत दे रहा है, बॉडी चीख चीख के बोल रहा है मुझे हील करो। तब आप ये माई बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल सकते हो। ये भी करो और हीलिंग करो जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है? स्वाइसो एक्सरसाइज क्या है विनीता श्रीवास्तव? देखो, स्वाइसो एक्सरसाइज एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो आपके फर्स्ट मॉड्यूल में है। जब आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि प्लीज अब आपका अट्यूनमेंट हो गया, अब आपको फर्स्ट मॉड्यूल के सारे वीडियोस देखने हैं, तब आपको पता चलेगा स्वाइसो एक्सरसाइज किया। कहने के लिए अभी मैं दिखाऊं तो आपको सिंपल ऐसे बैठना है, हाथ सामने करना है और उसको ऐसे हिलाना है, उसको स्वाइसो एक्सरसाइज बोलते हैं। पूरा कैसे करना है प्लीज वीडियो में देखें, कोर्स आपको मिला है व्हाट इज स्वाइसो। ये स्वाइसो एक्सरसाइज वीडियो में है, आपको पूरे डेमोन्स्ट्रेट किया, मैंने खुद दिखाया है और बहुत ही इजी है। उस पर्टिकुलर स्वाइस एक्सरसाइज से लोगों ने अपने वेट कम किया है, महीने में 5 किलो से लेकर 3 महीने में 20-20 किलो वजन घटा है, जो कि लोगों ने करके देखा है। स्वाइस एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है, आपके अंदर की कई सारी बीमारियों को ठीक करेगा, बीपी शुगर को रेगुलेट करेगा, आपकी थायराइड को ठीक कर सकता है, आपकी माइग्रेन को ठीक कर सकता है, आपकी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। इसीलिए इस एक्सरसाइज को 10 मिनट का मैंने इंटीग्रेट किया है कि रेकी के साथ साथ आपको एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए ज्यादातर आपको लाभ मिलेगा, और वो भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है? स्वाइस एक्सरसाइज। ओके? ज्योतिर्मयी अफर्मेशंस, अफर्मेशन ज्योतिर्मयी ने क्या लिखा अफर्मेशन मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नहीं है सर। कोर्सेज इज इन शोइंग ऑन ऐप। मीनाक्षी वर्मा प्लीज एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके? और हम देख के मेरी टीम देख के आपको बता देगी कोर्सेज कैसे है। ठीक है? एक बार व्हाट्सएप में बोलना कि माई कोर्सेज इज इन शोइंग ऑन ऐप, एक बार वहां बताना। शुक्ला पूछ रहे हैं सर मेरे हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं, पता नहीं चलता कि हीलिंग हो रहा है कि नहीं। देखो, सबसे पहली बात शुक्ला जी, या रेकी हीलिंग सिस्टम में आपको ये नहीं देखना है कि रेकी काम कर रहा है कि नहीं, उसे सेंस मत करो। आप सिंपली जो मैंने बोला है वैसे ही हीलिंग करो। हाथ गर्म हुआ नहीं हुआ ये नहीं सोचना, आपने सिंपल हीलिंग करना है और वो हीलिंग होता रहेगा। और धीरे धीरे आपको हाथ गर्म होना, कहीं ठंडा होना महसूस होगा, वो विद प्रैक्टिस होगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने इसलिए तो करवा रहा हूँ आपको। तो आपको ये नहीं देखना कि हाथ गर्म हो रहा है कि नहीं, आपको अपनी रेकी शक्ति को आप जज करेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम उसे जज नहीं कर सकते, वो डिवाइन पावर है। आपका माइंड अभी इमीडिएटली अट्यून नहीं हुआ है, पूरी तरह से माइंड प्रोग्राम नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर एनर्जी को सेंस करने के लिए। इसलिए आप अभी कोशिश मत करो, लेकिन 2-3 महीने में आपको फील होगा। और फील हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी हील हो रही है ना, आपकी बॉडी का सिस्टम ठीक हो रहा है, इसलिए उसे अभी चेक करने की जरूरत नहीं। सिंपली करते चले जाओ और इसका इफेक्ट देखो कि क्या क्या हो रहा है, और इफेक्ट 100% आपको मिलेगा, और बाद में आपको फील भी होगा। रेकी थर्ड लेवल कर रही हूँ सर, क्रिस्टल हीलिंग के बारे में और क्रिस्टल कैसे मिलेंगे, ग्रुप हीलिंग के बारे में जानकारी चाहिए। मनीषा पवार, देखो क्रिस्टल हीलिंग जो है, मैंने बहुत सारी क्रिस्टल्स की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ एक गैजेट बताया है जो क्रिस्टल ग्रिड बॉक्स हीलिंग सिस्टम है। मैंने इसलिए सिखाया ये ताकि आपकी जीवन आसान हो जाए, आप कई सारे लोगों की मदद करो। क्योंकि इंडिविजुअल हीलिंग करोगे आपको 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा लगता है, इसमें आप मुश्किल से 4-5-6 हीलिंग कर पाओगे दिन भर में, क्योंकि और भी काम होते हैं। लेकिन अगर आप रेड बॉक्स में हीलिंग करते हो तो आप 100 लोगों की हीलिंग घंटे 2 घंटे में कर सकते हो। तो आपका टाइम बचेगा और ज्यादा लोगों की सेवा हो सकती है। और अगर आप प्रोफेशनल हो तो डेफिनेटली इससे आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती है। ठीक है? बाकी जानकारी आपको चाहिए तो आप प्लीज संपर्क कीजिएगा, रितु मैम से पूछिएगा, वो आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है? सर हेयर फॉल बंद हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर आप हीलिंग करो, अपने स्कैब्स को हीलिंग करो। ठीक है? आप पॉजिटिव खाना खाओ, आपके पेट अगर डिस्टर्ब ना हो तो हेयर फॉल रुक सकता है। थायराइड की दिक्कत ना हो तो हेयर फॉल रुक सकता है। अगर आपका स्कैल्प गंदा ना हो और खराब ना हो तो हेयर फॉल रुक सकता है।
तो उसके लिए आपको पहले तो अपने स्कैब्स जो है, स्किन है, उसको साफ रखना पड़ेगा, ठीक है। खाना पीना आपको ठीक रखना पड़ेगा। एक बार गूगल में देखिए, हेयर के लिए सबसे बढ़िया क्या रहता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, चेक कीजिए, ठीक है। और उस चीज को लेना शुरू करें। बाहर की दवाइयाँ मत लीजिएगा। खाने की दवाई, ये केमिकल वो केमिकल मत लेना, उससे गलती होगा। कुछ और लगाना है वो भी ज्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। मेन है कि इंटरनली आपका पेट ठीक होना चाहिए। आपका गट ठीक होगा तो आपका हेयर फॉल रुकेगा। अगर आपका थायराइड बैलेंस होगा तो हेयर फॉल रुक जाएगा। और प्लस आप ऐसे करके हीलिंग करो, ठीक है, ऐसे करके हीलिंग कर लो, राइट, ठीक है। ओके, नाउ सर 12 पॉइंट्स को हीलिंग करते समय कुछ बोलना है? कुछ नहीं दिनेश, कुछ नहीं बोलना है। सिंपल आपने हाथ रख के हीलिंग करना है। हाँ, उस दौरान आपको लगे कि कुछ बोलने का मन है तो बोल लो। या तो ओम की चैंटिंग कर लो, या तो गायत्री मंत्र कर लो, या कुछ भी आप कर सकते हो। कुछ अफर्मेशन बोलना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है। उससे हीलिंग नहीं होगी, लेकिन आपको खुद को पॉजिटिव लगने के लिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, बोल सकते हो। आपकी मर्जी है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कोर्सेज स्लो शो नहीं हो रहा, मैंने ऑलरेडी बोला। मीनाक्षी मुझे भेजो, हाउ टू चार्ज वाटर मैंने बता दिया। सर टुडे इज माय फर्स्ट डे, मोना सरकार आरएमपी जो है अटेंडमेंट हुआ है, बट आई वांट टू गिव हीलिंग टू माय सन फॉर स्पीच डिले। बिल्कुल इमीडिएटली करो ना, आपका अटेंडमेंट हो गया, अपने बच्चे को आराम से लिटा दो, ठीक है। और उसको दिमाग में हीलिंग करो, दिमाग में ज्यादा हीलिंग करो। बच्चा काबू में नहीं आता, हीलिंग नहीं ले रहा, जब वो बच्चा सो जाए नींद में हो, तब आराम से उसके पास बैठकर बच्चे को हीलिंग दो, दिमाग में हीलिंग दो, हल्का सा गले में हीलिंग दो, हल्का सा छाती में हीलिंग दो, यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक हीलिंग करना। मेन ब्रेन में हीलिंग दो। तो कर सकते हो ना, इमीडिएटली करो, जैसे ही अटेंडमेंट हो। अपनी भी हीलिंग ना करो, अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड की, किसी की भी हीलिंग कर सकते हो, इसीलिए सिखाया। इसके लिए वेट नहीं करना है कि 21 डेज करना है, इमीडिएटली इंस्टेंटली हीलिंग आ गया है, हीलिंग करो। हिना शर्मा सर, अगर ग्रेड बॉक्स में हीलिंग करते टाइम गलती से कोई एक नाम की हीलिंग रह गई और हम आगे हीलिंग करने लग गए, तो बाद में याद आई तो हीलिंग हो गई, तो बाद में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जब आप ग्रिड बॉक्स में हीलिंग कर रहे हो तो उसकी कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको ये 1 नंबर करना है, 3 नंबर करना है, 5 नंबर। आप पूरा कर लो, फिर आपको याद आ गया, बाद में उसको लेके कर लो, ठीक है। उस दिन नहीं किया कोई बात नहीं, दूसरे दिन कर लो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना माइंड एकदम क्लियर रखो कि आप जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो ना, मान लो कि आपने दूसरों के लिए किया, मान लो आपके पास 30 स्लिप्स लगे हैं, आपने 29 लोगों के लिए किया, 30th वाला रह गया, कोई बात नहीं। आपने जो एनर्जी क्रिएट किया ना, किसके अंदर है? उस बॉक्स के अंदर है। और वो एनर्जी का जो भी आपने वहां क्रिएट किया है, एनर्जी वाइब्रेशंस, वो कहाँ से निकल रहा है? उस पर्टिकुलर क्रिस्टल से निकल रहा है। क्रिस्टल कैसे काम करता है? 24x7 वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो जब ये क्रिस्टल्स है, बॉक्स के अंदर है, तो उसको भी एनर्जी मिल रही है ना, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, क्योंकि कल तो किया था ना आपने। तो चिंता नहीं करना, आप जो कर रहे हो बढ़िया है, बस करते जाओ, आपको मैनिफेस्टेशंस दिखेंगे, ठीक है। कैंसर पेशेंट की हीलिंग करने से क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं, क्यों प्रॉब्लम होगी? अपना प्रोटेक्शन लीजिए, और जैसे सर दर्द के लिए, नॉर्मल जुकाम के लिए हीलिंग करते हैं, वैसे कैंसर के लिए कीजिए, कोई फर्क नहीं है। ये तो नाम दिया हुआ डॉक्टर ने, नेगेटिव एनर्जी तो वैसी ही है, कार्मिक ब्लॉकेज भी है, चाहे वो नॉर्मल सा हेडेक हो या तो कैंसर हो, दोनों एक ही चीज है। बस ये छोटा है, वो बड़ा है, ठीक है। और डॉक्टर ने उसको बहुत बड़ा बोल दिया कैंसर है। आप हीलिंग करोगे तो प्रोटेक्शन लेके करो, और आप मत सोचो कि ये बड़ा है छोटा है, आप बोलो हीलिंग दे रहे हैं, बात खत्म, ठीक है। ज्यादा डाउट नहीं रखना मन में, ओके। इंस्टेंट पेन रिलीफ कैसे करेंगे? इंस्टेंट पेन रिलीफ यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए डॉक्टर के पास जाके पेन किलर खरीद के लाना पड़ेगा, नहीं तो किसी नर्स से इंजेक्शन लगवा लीजिए, पेन किलर का इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, ओके। हालांकि रेकी में कई बार इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, हीलिंग ले लेना, लेकिन ये सोच के नहीं कि इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाके ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है दिनेश, यहाँ पर हम लोग हीलिंग कर रहे हैं, जो जड़ में जाके काम करेगा। इसके लिए पेशेंस होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, और कंटिन्यूस करना पड़ेगा। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, वो लोग बहुत अच्छा इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, ले लीजिए, इमीडिएटली आपको रिलीफ होगा। लेकिन उसको ठीक करना है हमेशा के लिए, तो प्लीज हीलिंग कीजिए। इसी के लिए आप ये सीख रहे हो मुझसे, ठीक है। शुड आई वॉश हैंड्स आफ्टर गिविंग रेकी? मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको हाथ धोना ही जरूरी नहीं है, अपने सेल्फ के लिए तो जरूरत ही नहीं है। दूसरे से करते वक्त चौकुरे से आप प्यूरिफाई कर सकते हो। अगर आपने चौकुरे नहीं सीखा तो आप हाथ धो सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक। व्हाट टू डू फॉर रिलीविंग वेस्ट पेन? वेस्ट में हाथ रख के हीलिंग कर लो। पहले 12 पॉइंट्स की हीलिंग है, और जहां पे आपको दर्द हो रहा है वहां पे हाथ रख के हीलिंग कीजिए, वही आपको करना है। सर थर्ड एंड फोर्थ मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ है सर, अभी कोर्स शो नहीं हो रहा है,
प्लीज मीनाक्षी जी व्हाट्सएप कीजिएगा, हम पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। सर कोर्स में वीडियो नहीं चल रहा है, सेल्फ हीलिंग की हो ही नहीं सकता, सारे के चल रहे हैं, आपके भी चलने चाहिए। अपना नेट देख लीजिएगा और अपना सिस्टम फोन में जहाँ भी देख रहे हो उसे चेक कराइएगा, चल रहा है सभी का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो थर्ड एंड फोर्थ मॉड्यूल स्टिल लेफ्ट प्रैक्टिस, बट हो गया, मैंने कोर्स की बात कर ली है, तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, राइट। और कुछ देर के लिए और कुछ आंसर दे सकता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन अब मैंने चैट फिर से ऑन किया है, फिर से एक बार पूछ लीजिएगा कुछ पूछना हो तो। ग्रिड बॉक्स की ओल्ड स्लिप्स क्या नाइट में भी जला सकते हैं? हाँ, कभी भी जलाकर आप उसे पौधों में डाल दीजिए, ठीक है, किया जा सकता है। अभी एक एक ही बार 21 डेज हीलिंग की है, और अब दोबारा से सेकेंड टाइम ग्रिड हीलिंग स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है, उसमें आपको स्टार्टिंग में जो सेटअप कराया था वो जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके मैनिफेस्ट हो गए उसे निकाल के जला दो, और जो मैनिफेस्ट नहीं है उसे पड़े रहने दो। अगर नया कोई स्लीप है तो वापस डाल दो, उसमें डाल दो, और हीलिंग करो बस डेली। वो जो हीलिंग नॉर्मली आप अपने मास्टर वांड को, सॉरी आपके जो हीलिंग वांड है आपके हाथ में है, उसको आपने चार्ज करना है, ठीक है। और उससे आपने जैसे हीलिंग कर रहे थे वैसे, जैसे कल कर रहे थे वैसे आज करोगे, बस इतना ही है, ठीक है, उसके फर्क नहीं है। कैन बी चार्ज और मेडिसिन, ऑफ कोर्स स्मिता, आप किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हो, पानी को चार्ज कर सकते हो, खाना को चार्ज कर सकते हो, मेडिसिन को भी कर सकते हो, और ऐसा करने से मेडिसिन का जो पोटेंसी है वो बढ़ जाता है, मेडिसिन अच्छे से काम करता है, और उसकी जो नेगेटिव प्रभाव है वो भी कम हो सकता है। हाँ, मेडिसिन को किया जा सकता है, ठीक है जी। साइकिक अटैक दूर डिस्टेंस से भी किया जा सकता है, बिल्कुल। साइकिक अटैक रिमूव के लिए जो आप पर्टिकुलर मास्टर वांड से जो आप करते हो, सेम चीज आपने आंख बंद करके करना है, एज इफ कि वो सामने बैठे हुआ है, और आप सेम प्रोसेस करोगे, बस कौन सा जेसोनेंस से कनेक्ट होकर आपने सेम टू सेम प्रोसेस करना है। जैसे कोई सामने बैठा हो तो नॉर्मल टच हीलिंग करते हैं ना, लेकिन डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं? आंख बंद करके हॉर्न से जेसोनेंस से कनेक्ट होकर आप सेम प्रोसेस डिस्टेंस में इमेजिनेशन में करते हो, ऐसे ही यहाँ पे इमेजिनेशन में करना है। ग्रिड बॉक्स में जब 21 दिन की हीलिंग, अगर नेक्स्ट राउंड थोड़ा दिन बाद स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े दिन के बाद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो हो गया है वो निकाल लो, जो नहीं हुआ उसे रहने दो। एक दो दिन के बाद करना है, अगर ब्रेक देना तो दे सकते हो, बाकी कंटिन्यू करोगे तो अच्छा है। Kiran बोला, sir, I have joined the course, but I did not get the module thing and where to watch videos. Kiran, you have to send us the kind of your problem on WhatsApp. Then we can see how what to do. Right? Thank you very much. So शक्तिपात फिर से ले सकते हैं अमित भट्टर। देखो अमित, शक्तिपात जो मैंने दिया है वो जिंदगी भर काम करेगा। अब आपको अटेनमेंट तब मिलेगा जब आप नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, मतलब थर्ड लेवल, मास्टर लेवल, या ग्रैंड मास्टर लेवल, या फिर और कोई मोडालिटीज, करुणा रेकी वगैरह है, तो वहां पे शक्तिपात फिर मिलेगा। अभी फिर से लेने की जरूरत नहीं है, एक बार दे दिया काम करेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस 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 करना है और आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कब मिलेगा? नेक्स्ट लेवल के लिए ही मिलेगा। सर फैटी लिवर के लिए मणिपुर चक्र में हीलिंग करने से होगा क्या? हाँ, जहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी मणिपुर चक्र में लिवर के लिए, वहीं पे हीलिंग देना है। सर अपनी हीलिंग के तुरंत बाद दूसरों की हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग उन्हीं हाथ से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अपनी हीलिंग करो, आंख बंद करो, डिस्टेंस हीलिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। What will my hand movements when I do 9 number sleep on grid box with over and over 9 और 1 to 8? कोई फर्क नहीं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल ऐसे गोल गोल घुमाना है क्लॉकवाइज हाथ को, ठीक है। और आपने पर्टिकुलर स्लीप जिस जिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रिस्टल में रखा हुआ है उसको याद करते हुए उसी के नाम का आपने हीलिंग करनी है, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। हाँ, शुरू में जब सेटअप करते हैं तो हम लोग वो पर्टिकुलर करते हैं, जैसे कि सेंटर में रखकर हम 1 में लेके जाते हैं, फिर 2 से लाते हैं, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 से लाते हैं, फिर सेंटर में लाते हैं, तो वो ट्राइंगल बना के हम एक कनेक्शन बनाते हैं, वो सेटअप में शुरू में। लेकिन बाद में तो आपने सिर्फ ऐसे हीलिंग करना है जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ना सबको समझ में आया, राइट ना। माइग्रेन के लिए बताइए, माइग्रेन के लिए 12 पॉइंट्स की हीलिंग एंड दिमाग में ज्यादा हीलिंग, और माइग्रेन रेकी एंड माइंड पावर से बहुत ज्यादा लोगों के ठीक होते हुए देखे हैं। मेडिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेडिकली तो पता ही नहीं चलता है कि किस लिए हुआ है, इसलिए दवाई से कभी ठीक हुआ नहीं है, तो ठीक होता है 12 पॉइंट्स एंड सिर में ज्यादा हीलिंग। कीवी से अटैचमेंट हमर करने हैं तो उसे हीलिंग से हेल्प मिल सकती है? कीवी से अटैचमेंट हमर, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया मुझे वैशाली, ठीक है।
कीवी से समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार व्हाट्सएप में पूछिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। शुक्ला बोल रहे हैं, सर बेटे को एक बार से ज्यादा बार हीलिंग कर सकते, हाँ आप जितनी बार चाहे करें, कोई भी ओवरडोज नहीं होगा, अच्छा ही होगा, फायदा ही होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार दे सकते हैं, ठीक है, ज्यादा बार भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ओवरडोज नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है, क्योंकि रेकी को पता है कि कितना डोज जाना है, और एक पर्टिकुलर डोज के बाद जब कंप्लीट हो गया, वो अंदर लेना ही बंद कर देगा, वो लेगा ही नहीं, आप भले कितनी भी देर बैठो, वो लेना ही बंद कर देगा, क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी पहुंच गया, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक काम करता है। सो स्मिता पूछ रहे हैं, सर क्रिस्टल ग्रिड में कहाँ और कैसे रखना है, कबर्ड में रखा सकते, हाँ कबर्ड में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे आपको सेफ लगे ना वहीं पे आप रखो, ठीक है। सो हाउ टू गेट क्रिस्टल्स एंड हीलिंग वांड, धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अभी अभी आरएमपी में जुड़े हो, अभी मैं कोई क्रिस्टल खरीदने की, कोई भी आपको अलग से हीलिंग वांड लेने की पेशकश नहीं करूंगा, आपको नहीं लेना है, यहाँ पे सामान नहीं खरीदना है कि हम ये भी खरीदे वो भी खरीदे, पहले अपने पावर को बढ़ाओ, सेल्फ हीलिंग पावर एंड हीलिंग अदर्स वाले पावर को बढ़ाओ, जहां आप अपनी हीलिंग करो, अपने बच्चों की, फैमिली की हीलिंग करो, और दूसरों की करने लायक बनो, अपने हाथ से, अपनी माइंड पावर से, रेकी से, किसी चीज से नहीं, नहीं तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे कि शायद ये चीज लेकर इससे होता होगा, उस चीज को पहनने से होगा, इसको ब्रेसलेट पहन ले, तो वो डिपेंडेंसी बनेगी, और ये मैं नहीं सिखाना चाहता। आप किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो, रेकी एंड माइंड पर इंडिपेंडेंट काम करता है, और आपको अभी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, प्लीज मत देखना कहीं पे भी क्रिस्टल कैसा कैसा, अभी नहीं जरूरत है, अभी आपको रेकी एंड माइंड पावर के पावर को देखना है, उसके इफेक्ट को देखना है, 3 महीना क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में पूछना ही बंद करो, सोचो ही मत, कोई भी चीज पर डिपेंडेंसी मैं नहीं चाहता, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और वो मैं रेकी एंड माइंड पावर से दे रहा हूँ, ठीक है धनलक्ष्मी। नो क्रिस्टल्स एंड हीलिंग वॉन्ड्स, ये थर्ड लेवल एंड एवर वालों के लिए, अभी आपको जरूरत ही नहीं है। भावना, सर रेकी लेवल 1 2 किया था, बट प्रैक्टिस कम की, अब वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, भावना तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, पता तो चले आपके कब लिया था, फिर आपको टीम कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। मधु बोल रहे हैं, सर मैंने 2 साल से रेकी कर रही हूँ, अभी कुछ टाइम से मुझे बहुत आलस आ रहा है, रेकी के लिए बैठे, यही पता नहीं क्या हो जाता है कि पावर मुझे करने भी नहीं देती है। मधु, सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, और मुझे पता चले कि कब से कर रहे हो, अभी अभी जुड़े हो क्या। तो सबसे पहले बता दूं कि जो अभी अभी जुड़े हैं, तो उनको मन नहीं लगता, वो नेगेटिविटी में है, डिप्रेशन में है, पेन में है, कुछ आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल है, आपको कुछ रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड है, तो मन तो लगेगा ही ना, एनर्जी है ही नहीं, लेकिन उसी को ठीक करने के लिए तो आरएमपी कर रहे हैं, इसलिए आरएमपी करो। अब डॉक्टर के पास जाओगे, उन्होंने दवाई दी, बोला कि इसको खाना, और आप दवाई को रखे हुए हैं, अब बोल रहे कि मेरे को ठीक ही नहीं हो रहा, मैं तो खा ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो मेरे से खाया ही नहीं जा रहा, तो कैसे ठीक होंगे। इसलिए रेकी एंड माइंड पावर को नहीं दिल लगे तब भी करो, बैठ नहीं सकते सोते सोते करो, लेकिन करो जरूर, हाथ तो है ना अपने पास, हाथ से टच कर लो, बाकी एक्टिविटी मत करो, लेकिन हीलिंग तो कर ही लो ना, ये किया जा सकता है। बाकी आप व्हाट्सएप कीजिए, देखेंगे आपकी क्या स्थिति है, कहाँ पे हो, किस पर्टिकुलर लेवल में हो, तब बताएंगे, ठीक है। पूजा गुलेरिया, डिस्टेंस हीलिंग, क्या रिजल्ट कितने दिन में मिलता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने दिन में मिलता है, कभी इंस्टेंटली मिलता है, कभी कुछ दिन लगते हैं, कुछ हफ्ते लगते हैं, कई बार कई महीने लगते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितना बड़ा समस्या को आप ठीक करना चाह रहे हैं। तो आपको सिर्फ हीलिंग देना है, कितने दिन में पता चलेगा, वो सामने वाला खुद बताएगा कि मैं ठीक हो गया, तो आप पता लगा लेना कि हाँ इस प्रॉब्लम को इतने दिन तक हीलिंग देने पर इसने बोला ठीक हुआ, तो एक मापदंड आपके पास होगा, आपका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, तो उसका नाम लिख के डेट लिख लेना कि इतने दिनों में इसका ठीक हुआ, आपको अगली बार के लिए पता चल जाएगा। ये इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऐसा फिक्स टाइम या डेट नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ करना है, वो सिखा रहा हूँ। डिस्टेंस हीलिंग, कैन बी डू फोटो ऑफ दैट पर्सन, फोटो की क्या जरूरत है, मैंने आंख बंद करके बोला ना कि कर लो, बस जैसे मैंने सिखाया वैसे कर लो, बाकी हाँ फोटो को भी कर सकते हो, फोटो रखो यहाँ पे, हाथ रखो, healing कर लो, लेकिन फोटो वाला मैंने सिखा रहा हूँ, आप जैसे मैंने बोला वैसे कर लो। सो लेग्स की स्किन इन्फेक्शन कैसे ठीक करें, सबसे पहले तो अपने पेट की पूरी हीलिंग करें, और रूट चक्र की हीलिंग करें, स्किन का ज्यादा प्रॉब्लम हो तो रूट चक्र की दिक्कत है, तो रूट चक्र को आप हीलिंग करें, ठीक है। सर कल मेरा भागदस शक्तिपात है, मुझे ओम सुनकर बैठना है ना, आईफोन, ओके। देखिए कल आपका अटूनमेंट है, तो सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा साफ सुथरा कर लो, अब ठंडी है तो नहाना जरूरी नहीं है, बट अगर नहा सकते हो नहा लो, या थोड़ा सा साफ सुथरा होकर बैठ जाओ, क्या करना है, ओम म्यूजिक अपने फोन में रखो, ठीक है, और मैं जिस जो भी टाइम दिया उससे जस्ट 15 मिनट पहले मैं बोलूंगा कि आपने लिखना है आई एम रेडी, मतलब मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है, और मैं ये हीलिंग मतलब अटूनमेंट ले सकता हूँ।
मुझे जब आई एम रेडी मैसेज आएगा तो मैं आपको लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जब मैं लेट्स स्टार्ट नाउ बोलूँ जस्ट 10-15 मिनट बाद, तो आपको आराम से बैठ जाना है, ओम म्यूजिक लगाना है, हाथ जोड़ना है, आंख बंद करना है और सोचना है कि हाँ, मैं डॉक्टर पूरन से शक्तिपात ले रहा हूँ और मुझे अब हीलर बनना है, पूरी दुनिया की हीलिंग करनी है, सेवा करनी है, अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, अपने पूरे फैमिली की करूँ और मैं दुनिया की मदद करूँ। इसके लिए मैं एटुनमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ। बस ऐसे करके बैठ जाओ, संकल्प करना है। और जो ओम चल रहा है, ओम आपने ओम की चैंटिंग करते जाए। ठीक है सर, करुणा रेकी सिखाते हैं, देखिए हाँ सिखाते हैं, लेकिन मेनली अभी थर्ड लेवल में जाएंगे तो वहां पे कुछ सिंबल देता हूँ, क्योंकि अलग से जो करुणा रेकी है उसमें 8 अलग अलग सिंबल होते हैं, उसमें से कुछ सिंबल मैं थर्ड लेवल में देता हूँ, तो करुणा रेकी का भी आपको लाभ मिल जाता है। बाकी अभी कोर्स अभी पूरा तैयार नहीं है, जब कोर्स तैयार होगा करुणा रेकी का तो आपको बता देंगे। ठीक है सर, वीडियोस गेट डिलीटेड आफ्टर दैट कोर्स? नहीं, आपका आपके जो कोर्स दिया गया है वो लाइफ टाइम के लिए है। प्लेटफॉर्म्स बदल सकते हैं, कोई आप मेरे ऐप में देख सकते हो, कोई puranSharma.com में देख सकते हैं, एक मेरे पास teachable.com है, कुछ लोग टीचेबल में देख रहे हैं, कोई puranSharma.com में अभी देख रहे हैं, कई लोगों को मैंने ऐप में दे दिया। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जिंदगी भर मिलेगा ये वादा है, तो उसके लिए सोचना नहीं है, ये हमेशा के लिए आपके पास कोर्स रहेगा जब तक आप चाहोगे। ठीक है, डिस्टेंस हीलिंग के बाद अपनी हीलिंग की जा सकती है, मैंने ऑलरेडी बोला, हाँ की जा सकती है। डिस्टेंस हीलिंग के बाद अपनी हीलिंग, अपनी हीलिंग के बाद डिस्टेंस हीलिंग किया जा सकता है। ओके, 5 मिनट और लेता हूँ और आपके कुछ सवालों का जवाब, फिर आज की सभा समाप्त करते हैं। ठीक है जी, चैट ऑन किया है, कुछ और सवाल हो तो एक दो पूछ लीजिए और उसके बाद सभा समाप्त करें। आप लोग भी आराम से खाना पीना खा के सोएं, मैं भी सोऊंगा, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। आप लोगों को जानकारी दे दूं, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे, आपकी जानकारी के लिए अभी मैंने ये जो जूम का सिस्टम शुरू किया है जिसमें मैं डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ, मैं हमेशा ही इसको दूंगा, जिससे आप अपनी डायरेक्ट क्लास को अटेंड कर पाएंगे और क्लास मिस नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कि मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है, रिजल्ट वही है जैसा पिछली बार इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी इतने ही लोग बैठे थे। आज मैंने अलग से पैकेज खरीदा है, एक महंगा पैकेज लिया जूम का, अलग से आपके लिए लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी puranSharma.com में एक्चुअली वो सिस्टम था। लेकिन किसी ने बोला कि सर इतना डिफिकल्ट कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हमसे तो आया नहीं जाता। और यहाँ पर उस दिन भी इतना ही था, इससे भी ज्यादा लोग थे, और आज इजी सिस्टम दिया मैंने, डायरेक्ट क्लिक करो और क्लास में आ जाओ, तब भी वही रिजल्ट है। तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे अपने क्लास में बुला सकूं कि सारे लोग आए। सारे लोग आते तो कितना मजा आता है कि नहीं? गलत लगता है ना जब आते ही नहीं, इतनी सारी कोशिश करते हैं, आप लोग ही शिकायत करते हो, फिर मैं बोलता हूँ चलो ऐसे कर लेते हैं, और फिर आते नहीं हैं। तो कोशिश करें कि आए जरूर। ठीक है, अब मैं ये सिस्टम हमेशा रखूंगा, ओके, इसी से ही आप जूम मीटिंग करोगे और आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आए तो सही, मजा आता है। ठीक है, आइएगा, अच्छा लगता है। ठीक है, सोराइसिस के लिए किसी ने कहा, सोराइसिस हाउ टू हील। सोराइसिस एक स्किन प्रॉब्लम है जो बहुत ही जिद्दी होता है, उसके लिए रूट चक्र में हीलिंग करना, और जहां पे है वहां पे टच करके हीलिंग करना, पानी चार्ज करके भी आप उस पानी को रुई में लगा के, आप ऐसे करके लगाकर आप सो सकते हो, दवाई की तरह काम करेगा, जल्दी ठीक होगा। ओके, किया जा सकता है रूट चक्र से। सर आपका दर्शन कब मिलेगा अमित भत्तर? दर्शन दे ही तो रहा हूँ, क्या करूंगा अब? मैं आपके घर पे आऊँ कि आप मेरे घर पे आओगे? इसी को तो दर्शन बोलते हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ, और क्या करें बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। आप घर पे आना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, तो अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन अभी नहीं मिल सकता, मैं बहुत सारे काम में बिजी हूँ, बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हैं, कई सारे मैं वीडियोस खुद बना रहा हूँ, ऐसे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, वेबिनार्स ले रहा हूँ, ऊपर से आजकल मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता। हाँ, जब मीटअप्स होंगे दिल्ली में, आपके शहर में, वहां आपको बुलाऊंगा, आ जाइएगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, अगर कोई बैंगलोर से हैं तो जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कब आ रहा हूँ, आपसे मिल लूंगा। बैंगलोर आ रहा हूँ दिसंबर फर्स्ट वीक में। ठीक है, थैंक यू सो मच ना। मेडिसिन सारी एक साथ हाँ एक साथ चार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपनी डिस्क स्लिप के लिए कैसे हीलिंग करना, पूरी हीलिंग कर लो नॉर्मली, जैसे बताया गया वैसे हीलिंग करो, और जहां पर दर्द हो रहा है वहां पे हीलिंग करो। यहाँ यहाँ गर्दन के पीछे रखोगे तब भी आपका स्लिप डिस्क में होगा, आप अपने रूट चक्र में पीछे टेल बोन में करोगे तब भी आपका उसी जगह पे हीलिंग होगी जो आपका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम। गट की हीलिंग आपके मणिपुर चक्र में ही हीलिंग करनी है,
थर्ड लेवल कब कर सकते हैं? जैसे ही आपका फर्स्ट सेकेंड लेवल कंप्लीट हुआ, अगर आपने एक बार भी डिस्टेंस हीलिंग किया तो आपका फर्स्ट सेकेंड लेवल मतलब आरएमपी कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन एक बार मुझसे फोन में बात करनी पड़ेगी बोरनाली, ठीक है? अमित सर आपके दर्शन मैंने करा दिया है। ओके सर, टो नेल इन्फेक्शन के लिए, टो नेल के लिए डेफिनेटली इन्फेक्शन है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो रूट चक्र की भी हीलिंग करें, ठीक है? और टो में जहाँ पे है प्रॉब्लम वहां पे भी हल्का टच करके हीलिंग करें। सो स्पाज्म की हीलिंग कैसे करनी है? 12 पॉइंट्स की हीलिंग करें, जहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है वहां पे करें, और दिमाग की हीलिंग करें। ऐसे ही अपने हीलिंग करते रहें और आपका भला हो, ऐसा ही मैं चाहूंगा। अब इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं लेना चाहता, फिर भी कोई बुरा ना माने, इसके लिए एक बार फिर से चैट ऑन कर रहा हूँ, और ये आखिरी बार है। इसके बाद हम आज की सभा समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते फिर मिलना है, ठीक है? और आप लोगों को ये भी डिक्लेयर कर दूं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से 7 ऑफ दिसंबर सैटरडे है, उस दिन मैं फ्री वेबिनार करूंगा, ओके? और संडे जो 8 ऑफ दिसंबर है, वो संडे को मैं वीकली मास्टरमाइंड क्लास करूंगा। मतलब सैटरडे को 7 to 9 मेरा फ्री वेबिनार होगा, और संडे को 7 to 9 हमारा वीकली मास्टरमाइंड क्लास होगा। ये दिसंबर से चेंज हो रहा है, और ऐसा ही पैटर्न में कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे वेबिनार, संडे वीकली मास्टरमाइंड क्लास। टाइमिंग का भी कोई कंफ्यूजन नहीं, 7 to 9, 7 to 9, दैट्स ऑल। लिंक ऐसे ही डायरेक्ट मिलेगा, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और अपनी भी कहानी सुनाएं, मुझे भी मोटिवेट करें, और क्वेश्चंस का आंसर तो मैं आपको दूंगा ही। आई होप कि आप सब लोगों ने मेरा पॉडकास्ट भी देखा, ऑफ कोर्स बहुत पसंद आया। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो पॉडकास्ट है अभी निकला हुआ सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, ओनली 2 वीक्स, और ये 2 लाख व्यूज उस वीडियो में आ चुके हैं। 2 लाख व्यूज मेरे पॉडकास्ट में आ चुका है, और मेरा एक रील 2 मिलियन व्यूज तक चला गया है। तो इसके लिए आप सब लोगों को बधाई, क्योंकि आप लोग हैं, आप लोग देखते हैं, तो मुझे भी ये ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं हर जगह पे जाऊं, और इस तरीके से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ऐसा बनाया है। नहीं तो मैं तो एक फौजी था, किस लायक था? बस आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोग ऐसे क्लास में आते हो, तो मैं भी कुछ बन पाया, और मैं कुछ कर रहा हूँ, और आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ाऊं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। सो कीप हिलिंग, कीप स्माइलिंग, रिकी ब्लेस यू। मैं अब अगले हफ्ते मिलता हूँ, ठीक है? और चाहे तो आप लोग फ्री वेबिनार में भी आ सकते हो, अभी थर्सडे को हो रहा है, और 7 ऑफ दिसंबर से सैटरडे को होगा, ठीक है? तो उसमें भी आप लोग आ सकते हो, आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा जो बोलेंगे कि हमें आना है, राइट? और हो सके कोशिश करें कि आपके दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसके बारे में जरूर चर्चा करें, और उन्हें फ्री वेबिनार जरूर अटेंड करने के लिए बोलें। क्योंकि आपको पता है, मैं वेबिनार एक्चुअली उस टाइप से नहीं कर रहा हूँ जैसे लोग करते हैं। लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपना कोर्स बेचते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। एनर्जी को फील करना, लव मैग्नेट बनना, अच्छी अच्छी बातें मैं पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल समझाता हूँ, और हीलिंग भी करवाता हूँ। आप लोगों ने अटेंड किया है तो लोगों को फायदा होता है, तो लोगों को फ्री क्लास में जरूर भेजें। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मुझे भी आगे बढ़ाइए, और मेरे साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़े, क्योंकि एबंडेंस सबके लिए है। मेरे जीवन में आ रहा है, आपके भी जीवन में आए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सो जो लोग भी शुरू कर चुके हैं, प्लीज विश्वास के साथ करें, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा तो हो ही रहा है। सो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।